हेलो एवरीवन, मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार। आज यूनिट 2 का टॉपिक 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइटिंग स्ट्रेटजीज़। राइटिंग स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये है कि चलते हम पुराने टाइम में जब लोग पत्र लिखा करते थे, कबूतर के जरिए किसी भी जरिए से पत्र लिखा करते थे, तो उस वक्त क्या होता था, राइटिंग स्किल काफ़ी लोगों की अच्छी हुआ करती थी, काफ़ी लोगों की काफ़ी ख़राब हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम इम्प्रूव करने वाले हैं राइटिंग स्किल की। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो काफ़ी ज्ञान से भरा हुआ है, उसके पास बहुत नॉलेज है, वो अगर किसी चीज़ को शेयर करना चाहता है किसी राइटिंग के ज़रिए, लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी राइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पास राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि पहले के टाइम में जब कम्युनिकेट किया जाता था, जब कोई भी जैसे पोस्ट ऑफिस में हमें पोस्ट करना होता है 4 से 5 किलोमीटर दूर या फिर 400-500 किलोमीटर दूर हुआ करता था कोई व्यक्ति, उधर अगर कम्युनिकेट करना हो तो पहले लेटर लिखा जाता था, और लेटर ऐसा लिखा जाता था कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आपके यहाँ कैसा है। तो वहाँ से अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो भी एक बेहतरीन कम्युनिकेशन किया जाता था। जब भी हम कम्युनिकेट करते थे तो हम वहाँ पास क्या लिखते थे, लेटर लिखते थे, लोगों को पता चलता था। यहाँ पास पोस्ट ऑफिस भी है। पहले के टाइम में पोस्ट ऑफिस हुआ नहीं करता था, 8-10 दिन हो जाते थे, 15 दिन हो जाते थे, 20 दिन हो जाते, साल भर हो जाते थे, किसी का हालचाल नहीं मालूम पड़ता था। फिर धीरे धीरे कैसे भी कम्युनिकेट करते समय तो इम्प्रूव होता गया। तो यहाँ पास लेटर को एक कम्युनिकेशन का माध्यम दिया गया, लेकिन यहाँ पास भी बहुत ज़रूरी है लिखना, राइटिंग स्ट्रेटजी बनाना, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ जब आप 10th पढ़ चुके हैं, 12th पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पास आप अपने एग्ज़ाम में देखे होंगे कि पैराग्राफ आता है, नोट्स बनाना आता है, ये सब उसमें क्वेश्चन में रहता था, लेकिन आप बना नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी एडवांस इंग्लिश हुआ करता था। और उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, जैसे कि आप नोट्स बना रहे हैं तो 5-10 नंबर का आता था नोट्स बनाने के लिए किसी भी टॉपिक पर, लेकिन आप वहाँ पास बना नहीं पाते थे। क्यों नहीं बना पाते थे? क्योंकि वहाँ पास आप एड्रेस कहीं और लिख रहे होते हो, आप टॉपिक कहीं और लिख रहे होते हो, डेट कहीं और लिख रहे होते हो। नोटिस का मतलब क्या है कि नोटिस, जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में कोई भी नोटिस चिपका दिया जाता है तो वहाँ पास सिर्फ मेन टॉपिक लिखा जाता है। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टाइम टेबल आ चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, यहाँ पास नोटिस भी एक लेटर के जरिए ही चिपकाया जाता था वहाँ पास। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल। जो राइटिंग स्ट्रेटजी है वो हमें इम्प्रूव करनी होगी राइटिंग स्किल के जरिए। जैसे कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, हम ग्रीटिंग्स लिया करते थे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ। हमें उस वक्त मालूम नहीं होता था, हम तो सिर्फ वही लिखते थे जो हमें मालूम होता था और सामने वाले को दे देते थे। आज के टाइम में ईमेल चल रहा है, आज के टाइम में व्हाट्सअप चल रहा है, आज के टाइम में मैसेंजर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो पुरानी चीज़ें हो चुकी है जो हम नहीं करते आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या करते हैं हम, ये सब ऑनलाइन का माध्यम हो चुका है। जैसे मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। उसी तरह राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पास तो राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने की बात हो रही है, आप यहाँ पास रीडिंग की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं। यस, मैं पढ़ने की ही बात कर रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको नए वर्ड आएंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। आप चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको वहाँ पास वर्ड्स मिलेंगे, तभी आप वहाँ पास एक राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, यहाँ पास लिख दिया मैंने अपना एड्रेस, यहाँ पास लिख दिया अपना एड्रेस, और यहाँ पास लिख दिया माई स्कूल नेम, और यहाँ पास लिख दूँ फादर नेम, यहाँ पास फादर नेम, यहाँ पास मदर नेम, यहाँ पास मदर नेम, और यहाँ पास मैं लिख देता हूँ अपना नाम। लिखा तो मैंने सही है, लिखा तो मैंने यहाँ पास सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पास जो सामने वाला समझने वाला है वो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा कि मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ, यहाँ पास मैं अपना स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, फिर फादर का नाम लिख रहा हूँ, फिर मदर का नाम लिख रहा हूँ, फिर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। मतलब कि जो टॉपिक है वो उटपटांग है, मतलब कि काफ़ी ख़राब दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पास कम्युनिकेट करता हूँ, कैसे कम्युनिकेट करता हूँ? राइटिंग स्किल के जरिए कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही ख़राब कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मतलब राइटिंग स्किल के जरिए बहुत ही ख़राब कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि
सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे, अपने मदर का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद जो जानकारी होगी वो आप लिखेंगे। तो ये होता है एक सही क्राइटेरिया होता है, ये सही प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये सही चीज़ होती है लिखने के लिए। लेकिन यहाँ पास हम क्या गलती करते हैं, हम कुछ कहीं की चीज़ कहीं भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी राइटिंग स्किल बहुत ही ख़राब है। हमें यहाँ पास और भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंप्रूव कैसे करोगे, आपको यहाँ पास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा लिख पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी कई लोग ऐसा क्या करते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड नहीं लिखेंगे, कोई गाना लिख रहा है, कोई शायरी लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, बस कॉपी भरने से मतलब होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर भी वैसे ही नंबर देता है जैसे आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ किसी की चीज़ जो टॉपिक है आपको वही टॉपिक लिखना है, कोई दूसरा टॉपिक नहीं लिखना है। यहाँ पास आपको क्लियर लिखना है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है, और सामने वाला जो क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ फेंकने वाला कोई भी काम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पास आप फेंकने वाला कोई भी काम करते हो तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही ख़राब है। आपको यहाँ पास और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्लियर वर्ड होने चाहिए, क्लियर वोकैबुलरी होनी चाहिए, और राइटिंग काफ़ी अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पास कुछ भी लिख दूँ, मेमोरेंडम लिख दूँ यहाँ पास, तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपको यहाँ पास हर एक वर्ड क्लियर दिखने चाहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से दिखने चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके। जैसे कि अगर कोई बुक है तो हम कुछ बुक को क्या करते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आसानी से समझ जाते हैं कि इसमें लिखा क्या है, इसका एग्जाम्पल कैसे करना है, ठीक है। कुछ बुक्स कैसी होती है, हाई लेवल की इंग्लिश होती है, हाई लेवल का हिंदी होता है, उसको हमको ट्रांसलेट करने के लिए काफ़ी जगह जाना पड़ता है। जैसे कि हमें यूट्यूब में जाना पड़ता है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पास आपको काफ़ी हाई लेवल इंग्लिश लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पास वो लैंग्वेज लिखिए जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप जो सामने वाला समझ सके। ऐसी इंग्लिश लिखनी है, ऐसी हिंदी लिखनी है ताकि सामने वाला समझ सके। अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, अगर उसमें काफ़ी हाई लेवल की इंग्लिश है, तो मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी लेके आऊँगा, यार ये मिल नहीं रहा है, मैं खोजने के लिए बैठ जाऊँगा। तो ये सबसे बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। क्या करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आप चाहे हिंदी में पढ़ो या फिर इंग्लिश में पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये टॉपिक यहाँ पास ख़त्म होता है। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।